हे गेमर्स, तो कैसे आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया ही होंगे। और जो मैंने पिछली वीडियो जो मैंने अपलोड की थी उस पर लाइकिंग बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हुआ था। अभी तक उस पर 30 लाख कंप्लीट नहीं हुए, इसलिए वीडियो बहुत लेट हो गई है। मैं 4-5 दिन बाद वीडियो डाल रहा हूँ। तो यही है गैस, आप लोग अगर लाइकिंग कंप्लीट नहीं करते तो फिर मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ। इसलिए इस वीडियो में कोई भी लाइकिंग नहीं है। आपको अच्छी लगेगी लाइक कर देना, नहीं लगेगी डिसलाइक कर देना, वो आपके ऊपर है। और आज की वीडियो का टाइटल है टॉप 5 सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स टू किल स्क्वाड, टू किल एवरी सिंगल स्क्वाड। मतलब जब भी आप स्क्वाड प्रो प्लेयर्स जो होते हैं वो कैसे मारते हैं स्क्वाड को, आप भी कैसे मार सकते हो। ऐसे बहुत सारे 5 टिप्स एंड ट्रिक्स है। मैंने बहुत सारे में से जो मेन है वो सब मैंने ढूंढ के बनाई वीडियो। इस पर भी थोड़ा सा एक दिन लग गया था सोचने में कि क्या क्या वीडियो होगी। तो यही है, और आपको अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, बुरी लगेगी तो डिसलाइक कर देना। वैसे ये वीडियो जो प्रो प्लेयर्स है उनके लिए भी काम आएगी। जो स्क्वाड मार लेते उनको थोड़ा सा और अच्छे से इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो पूरी वीडियो देख लेना बस। चलिए फिर इंट्रो के बाद शुरू करते वीडियो को। तो गेमर्स, आज की जो हमारी पहली टिप है वो है कॉन्फिडेंस। आपको जो है कॉन्फिडेंस रखना है। अगर ये जो पूरा खेल है ना फ्री फायर का, वो पूरा कॉन्फिडेंस का खेल है। अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो आप जीत सकते हो, अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप मर जाओगे। तो अगर आप कॉन्फिडेंस रखोगे हाँ भाई मैं इसको मार सकता हूँ, तो आप मार पाओगे। पर आपको उसके साथ अच्छा कवर भी चाहिए रहेगा, अच्छी थोड़ी सी स्ट्रैटेजी के साथ। नहीं ये कि आप सीधा रश करते हो कि हाँ ये सोचिए कि इसको मैं ड्रैग मारूंगा, मैं मार दूंगा, पूरी स्क्वाड खत्म कर दूंगा। आपको ऐसा सोचना तो है, पर आपको फिर थोड़ी सी स्ट्रैटेजी के साथ भी खेलना है। ये नहीं कि आप सीधा रश कर दोगे ये सोचकर फिर आप बोलोगे भाई ये तो टिप वर्क नहीं करके, भाई मैं पूरा कॉन्फिडेंट था और मैं फिर भी जाके मर गया। तो भाई आपको अच्छी लूट भी चाहिए, साथ में आपको सब कुछ चाहिए। इसलिए भाई आप तभी आप कॉन्फिडेंस काम आएगा। ये नहीं कि भाई लूट नहीं है ना कुछ, बस कॉन्फिडेंस रख रहे हो हाँ भाई मैं पूरी स्क्वाड खत्म कर सकता हूँ। कॉन्फिडेंस तो चाहिए, पर साथ में अच्छी लूट वगैरह और स्ट्रैटेजी वगैरह भी चाहिए। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। गेमर, जो आज की हमारी सेकंड टिप है वो है पेशेंस। आपको जो है पेशेंस रखना होगा। बिना पेशेंस के आपका कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे, मान लीजिए कि आपकी तरफ स्क्वाड रश कर रही है, मतलब रश नहीं कर रही है, ऐसी आ रही खुले में है, उनको पता नहीं कि आप घर के ऊपर हो और उनके पास मान लीजिए ग्लोअल भी नहीं। आपने 2 या 3 को डाउन कर दिया, फिर जो टीममेट है ग्लोअल लगा के, उसका जो बचा है वो ग्लोअल लगा के रिवाइव दे रहा है। अब ज़्यादा दूर नहीं वैसे आप नेड वगैरह बिना देखे फेंक के आप सीधा बिना ग्लोअल मारे या फिर एक ग्लोअल मारे भी अगर आप रश कर देते हो तो आपके चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा कि आप मर जाओ, क्योंकि तब तक जो है 1-2 टीममेट रिवाइव हो जाते हैं। तो अगर आप उसकी जो फुल हेल्थ वाले उसको भी, जब तक आप फुल हेल्थ वाले को मारोगे तब तक जो पीछे से 20 हेल्थ होगी उसके भले, पर वो आपको दे सकता है ड्रैग, हेड मार सकता है, तो आप मर जाओगे तुरंत ही। इसलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। आप अगर सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलते हो तो आपको बंदूक को अपनी तरफ आने देना है, आपको बंदूक की तरफ रश नहीं करना है, क्योंकि भाई स्क्वाड है। अगर आप मान लीजिए एक स्क्वाड को अकेले मार भी देते हो, रश करके भी मार देते हो, बस मान लीजिए कि आप इतना अच्छा खेल पाते हो। पर अगर क्या होगा, अगर आपने एक स्क्वाड के साथ फाइट लेना शुरू किया और दूसरी स्क्वाड उसी टाइम पर आ गई, तब तो आपका बच जाएगा भाई, बैंड बच जाएगा। दोनों स्क्वाड के बीच में आप बन जाओगे चटनी। वो लोग तो भाई होंगे नॉक, रिवाइव भी हो जाएंगे शायद तक, पर आप हो गए अकेले और आप मर जाओगे। इसलिए आपको पेशेंस रखना है थोड़ा सा। और हाँ, अगर आपके घर के ऊपर 2 स्क्वाड तो वैसे रश नहीं करेगी, वो लोग नीचे लड़ने लग जाएंगे। या फिर अगर 2 स्क्वाड नीचे लड़ती है तो अगर आपको ये नहीं कि नीचे घुस जाओ, भले वो लोग लड़ रहे हैं पर वो 2 स्क्वाड है ना, 8 बंदे हैं वहाँ पर, तो वो आपको मार सकते हैं। तो आपको रखना है पेशेंस। आपको क्या करना है, आपको वेट करना है कि वो लोग ऊपर आएंगे, और कोई ना कोई हो जाता है कि ज़्यादा डैमेज खा के वो लोग बोलते हैं कि भाई ऊपर भागो, ये लोग इधर मार देंगे, ऊपर भागो, ऊपर आएंगे तो हम लोग देख लेंगे। तो जब वो लोग ऊपर आएंगे तब आपको एडवांटेज ले लेना है, नॉक करके तुरंत खत्म कर देना। अगर एक और बंदा नहीं आता हो ना, ग्लोअल मार के आपको बच जाना है। तो यही है गेमर्स हमारी सेकंड टिप। ये दोनों बहुत मेन टिप थी, बहुत लोगों को पता भी होगा तो बहुत लोग कभी कभी से नहीं हो पाता होगा, कभी कभी पेशेंस नहीं रखना है। अभी खुद बहुत बार पेशेंस नहीं रख पाता हूँ, मैं रश कर देता हूँ। पर हाँ, अगर आपको प्रो प्लेयर बनना है, मतलब एकदम परफेक्ट लीजेंड प्लेयर बनना है, तो आपको भाई सब टिप फॉलो करने पड़ेगा हर बार, तो ये आप अच्छा खेल पाओगे एक बड़े प्लेयर की तरह। तो मेरे जो आज की थर्ड टिप है वो है गुड कवर के साथ आपको गुड लूट भी चाहिए, तभी आप एक स्क्वाड को अच्छी तरीके से मार पाओगे। मैंने गुड लूट तो पहले भी बोल दिया फर्स्ट टिप के अंदर कि कॉन्फिडेंस के साथ गुड लूट चाहिए, पर गुड लूट के साथ साथ आप गुड स्ट्रैटेजी और अच्छा कवर भी चाहिए। कवर आप मान लीजिए कि आप किसी चीज़ का परमानेंट कवर ले सकते हैं,
पर स्क्वाड जो है घेर के मार लेती है। मान लीजिए कि आपके सामने एक स्क्वाड है, तो आपको क्या करना है, आपको कभी भी जो मान लीजिए एक स्क्वाड है वो देख लेगी आप अकेले हैं, तो वो क्या करते हैं, थोड़ा सा अलग अलग भागने लगते हैं। मतलब एक बंदा मान लीजिए कि लेफ्ट में है, एक बंदा राइट में है और दो बंदे बीच में है। तो आप कभी भी बीच वाले बंदे के बीच में नहीं घुसना है। जो दो लोग बीच में है ना, उन दोनों के बीच में नहीं घुसना है या उनको नहीं मारना है, क्योंकि अगर आप उनको मारोगे तो आपको पहले बात तो सामने जो बंदा है आप उसको मार रहे हो, वो तो आपको मारेगा। अगर वो नहीं मारेगा तो उसकी साइड में वो तो मारेगा, वहां से आप डैमेज खाओगे। आपको फिर जो लेफ्ट वाला बंदा है वो भी मारने लग जाएगा, आपको राइट से भी मारने लग जाएगा, तो आप तुरंत मार जाओगे। तो आपको क्या करना है, जो राइट या लेफ्ट में जो आपको साइड में घूम के मारने की कोशिश करता है, आपको पहले उड़ा देना उसका हेड। अगर आप एक लेफ्ट या राइट को ले गए तो जो अगर आप मान लीजिए लेफ्ट साइड वाले बंदे को ले गए, जो राइट साइड वाला बंदा है उसकी खुद फट जाएगी थोड़ी सी कि भाई उसने उसको मार दिया, मैं भी थोड़ा सा अलग, नहीं तो वो थोड़ा सा अपने आप जो है एक साथ हो जाएंगे, थोड़ा सा साथ में हो जाएंगे, फिर आपको घूम के मारने की कोशिश नहीं करेंगे। तो अगर आप एक बंदे को साइड के ले गए तो आप फिर मजे फिर आप मार सकते हो वो दोनों, पर वो तीनों फिर बाद में साथ में आ जाएंगे। पर अगर आप बीच वाले बंदे को नॉक करने में भी सफल हो जाते हो तो भी आपको साइड से पड़ने लगेगी, तो आपके बहुत चांसेस होते हैं कि आप मर जाओ। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको साइड वाले बंदों को पहले मारना चाहिए, जो आपको घूम के पीछे से मारने की कोशिश करते हैं। अगर आपको उनके ऊपर ध्यान नहीं किया तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कब आपके पीछे आके आपको मार, इतना भी होता है कि वो आपके पीछे आके आपको मार देगा। इसलिए आपको गुड कवर के साथ गुड लूट भी चाहिए और आपको गुड स्ट्रैटेजी भी चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए। पहले बात तो आप कुछ ऐसी जगह पे उतरो जहाँ क्लॉक टावर पे वहाँ पे स्क्वाड्स भी आती है, और आप ऐसे घर पे उतरो जहाँ पे कोई स्क्वाड नहीं उतर रही है, गन के पास उतरो ताकि आप पहले ही एक दो बंदों को नॉक कर सकें। तो आपके पास अगर अच्छी लूट है तो फिर आपको जैसे मैंने बोला वैसे स्ट्रैटेजी बना के खेलना होगा। हाँ, ये तो बात होगी भाई, अगर आप ओपन में हो, अगर आप हो किसी घर के ऊपर तो वो रश करेंगे। पहली बात, अगर आपके ऊपर वो पूरी स्क्वाड रश कर रही है तो आपको भाई चाहिए जो हमारी टिप नंबर 4 है आज, वो है मूवमेंट स्पीड। हाँ, टिप नंबर 4 की बात करें तो आपको जो है मूवमेंट स्पीड चाहिए। अगर आपकी मूवमेंट स्पीड तेज़ नहीं है तो आप घर पे घुमा के नहीं मार पाओगे, वो आपको स्क्वाड आपको ठोक देगी। अगर आपकी मूवमेंट स्पीड तेज़ है तभी आप मार पाओगे। मैं ये भी बताऊंगा गेमर्स आगे की वीडियो में कि आपको मूवमेंट स्पीड कैसे बढ़ानी है। पहले सुन लो मेरी बात कि अगर आपकी मूवमेंट स्पीड तेज़ है तो आपको एक को नॉक करके ग्लू वॉल मारनी है, या तो दूसरे रूम पे जाना है या तो ऊपर रूम पे जाना है, और साथ में आपको सारी चीज़ें यूज़ करनी है। जो है आपके पास लैंड माइन हो गई, नेड हो गया, फ्लैश बैंग हो गया। आपको ऊपर भागते भागते कहीं भाग रहे हो तो आपको लैंड माइन लगा देनी है, या तो ग्रेनेड फेंक देना है तो फ्लैश बैंग फेंक देना है, जिससे बंदा या तो डैमेज खा ले या तो नॉक हो जाए। अगर डैमेज नहीं भी खाता तो लैंड माइन वगैरह फोड़ जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि ऊपर आ रहे हैं बंदे, वापस से ये भी पता कर सकते हो। या फिर अगर ग्रेनेड वगैरह छूट जाए, उसको किससे डैमेज नहीं पड़ा, तो आप ये भी पता कर सकते हो कि ऊपर बंदे रश नहीं कर रहे हैं, वो लोग नीचे ही हैं या भाग गए थोड़ा सा, फिर वो रश करेंगे। तो यही है अब जो है हमारे टिप नंबर 4, यही है टिप नंबर 4 की भी बात कर रहे हैं। लेकिन जो मूवमेंट स्पीड आपको कैसे बढ़ानी है, आप जो है डेली खेल सकते हो। रैंक मैच आपको खेलने पड़ेंगे डेली की 2, और रैंक मैच वो भी सोलो वर्सेस स्क्वाड। वो भी आप मान लीजिए अगर बरमूडा आता है तो आपको किसी बड़े घर पे ब्लैक हाउस वगैरह पे जाना होगा, और आता है परगेटरी तो आपको भी वहाँ पे ब्लैक हाउस वगैरह जो है बड़े बड़े घर, वहाँ पे आप उतर के स्क्वाड आपको बिना किसी गन उठाए अगर कोई बंदा आता है तो उसको घुमाना है, बिना किसी डैमेज खाए, बिना मरे। स्टार्टिंग में तो बहुत डिफिकल्टी होगी, आप मर जाओगे बहुत बार, पर धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी मूवमेंट स्पीड बहुत तेज हो जाएगी। और एक क्लासिक में मत करना, क्लासिक में नुबड़े आते हैं, आप उनको इजीली घुमा के बल्कि पीछ से भी मार सकते हो। वैसे पहले 10 दिन तक ऐसे प्रैक्टिस करनी है, फिर आगे जाकर आपको आपके वेपन से प्रैक्टिस करनी है, मतलब गन लेनी है और आपको गन से उनको मारते घुमाना है। साथ साथ में आप धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे एक तरफ डेली, आपकी मूवमेंट स्पीड बहुत बढ़ सकती है। और दूसरी बात कर लेते हैं कि आप एक और तरीके से बढ़ा सकते हो, आप जो काफी जिसवा पे वो कर सकते हो, अभी सकते जहाँ पे बहुत सारे ऐसे लाइन से घर हैं छोटे छोटे से, तो आपको क्या है उनकी जो विंडो रहती है, उनके जो गेट रहते हैं, वहाँ से कूद के, वहाँ से बैठ के दौड़ते हुए कूद के वहाँ से जो है निकलना है बिना कहीं अटके। अगर आप स्क्वाड के सामने, अगर आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो तब अटक जाते तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप सीरियस मैच खेल रहे हो के सामने स्क्वाड है या डुओ है तब आप अटक जाते तो भाई आपको या तो सीरियस डैमेज पड़ जाएगा, आपकी हेल्थ बढ़ जाएगी 10 की, वो सीधा आपके ऊपर रश कर देंगे, आप मर जाओगे, या तो आप वहीं पे सीधा मर जाओगे। तो आपको यही करना है कि आपको डेली प्रैक्टिस करनी है अपनी मूवमेंट स्पीड बढ़ाने की। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है टिप नंबर 5, वो जो सबसे मेन है वो है राइट डिसीजन मेकिंग एंड फास्ट डिसीजन मेकिंग।
आपको पहले बात तो जल्दी डिसीजन बनाना होगा, वो भी सही। ये जो है बहुत सारे प्लेयर्स अभी भी जो है पुराने प्लेयर्स वो भी मर जाते हैं कभी कभी उनके रॉन्ग डिसीजन के कारण से। और जो बड़े प्लेयर्स हैं उन लोग इतने जल्दी खेल पाते हैं, इतनी जल्दी डिसीजन ले पाते हैं, तो जल्दी सब कुछ कर पाते हैं, क्योंकि वो लोग ने बहुत साल 1-2 साल तक प्रैक्टिस की है। आपको भी बहुत प्रैक्टिस लगेगी अगर आप उनकी तरह, आपका जो भी आइडल प्लेयर, फेवरेट प्लेयर, बैज 99, राइस 4, अगर फॉरनर है, सैबलस वगैरह, BNL, B2 के बहुत सारे हैं, तो वही आपके कोई है आइडियल प्लेयर, आप उनकी तरह खेलना चाहते हो और आपको प्रैक्टिस बहुत लगेगी और आपको बहुत सारी प्रैक्टिस लगेगी तभी आप खेल सकते हैं। और आपको बहुत सारे रैंक मैच खेलोगे, बहुत सारा जो है एक्सपीरियंस सबसे बड़ी बात है भाई। अगर किसी बंदे के पास एक्सपीरियंस है तो वो आपको मार सकते हैं, भले आपकी मूवमेंट स्पीड कितनी भी तेज क्यों ना हो। अब अगर मूवमेंट स्पीड तेज कर रहे हो और आपका एम उतना अच्छा नहीं है, बस आप मूवमेंट स्पीड अच्छी खासी कर ले रहे हो और मार भी ले रहे हो, पर उसका एक्सपीरियंस है तो भाई वो आपको एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ टुकड़ा लगा के मार ही देगा। तो वही भाई, अगर यही एक्सपीरियंस है, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आप अच्छा बनोगे। इसका कोई वो नहीं है, डिसएडवांटेज नहीं है, इसलिए आप डेली प्रैक्टिस करो, डेली रैंक गेम खेलो। आपको हर एक रैंक गेम में अगर आप मरते हो तो आपको देखना होगा कि आप किस चीज़ से मरे, क्या गलती की थी सोलो स्क्वाड में, आपने क्या गलती की थी, कौन मार दिया, कैसे मार दिया, छुप के मार दिया, क्या हुआ, आपको फिर उसको अगली बार सुधारना होगा। और आपको जल्दी फिर ऐसे डिसीजन ले सकते हो। ये तो भाई मैं आपको बता नहीं सकता कि कैसे ले सकते हैं, आपको बस प्रैक्टिस चाहिए, आपको एक्सपीरियंस चाहिए, आप तो वही जल्दी डिसीजन ले पाओगे, वरना ऐसे नहीं। तो ये गेम है आज की वीडियो के लिए। और कोई भी लाइक नहीं है तो लाइक तो करना होगा, कर देना, नहीं करना होगा नहीं मत करना। तो गेमर्स अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।